हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम झारखंड बोर्ड द्वारा जारी किए गए क्लास 10 के मॉडल सेट हिंदी ये सेट 3 हल करेंगे। ठीक है, आइए हम सीधे सवाल पर चलते हैं। देखिए, पहला सवाल है ये गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को हम पहले पढ़ लेंगे। देखिए, गद्यांश को हम पढ़ेंगे। क्या है गद्यांश में? मानव जाति को अन्य जीवधारियों से अलग करके महत्व प्रदान करने वाला जो एकमात्र गुरु है वह है उसकी विचार शक्ति। ठीक है, इसे हम यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेंगे पूरा, उसके बाद प्रश्नों का आंसर देंगे हम। ठीक है, आइए सीधे प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, मानव जाति को महत्व देने में किसका योगदान होती है? तो मानव जाति को महत्व देने में किसका योगदान होती है? विवेक और विचारों का योगदान होती है। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए, मनुष्य की श्रेष्ठता की नींव क्या है? तो मनुष्य की श्रेष्ठता की नींव क्या है? उसके सद्विचार होते हैं। ठीक है, विचारों की पूंजी में क्या शामिल नहीं होती है? देखिए, विचारों की पूंजी में तर्क शामिल होती है, बुद्धि शामिल होती है, विवेक शामिल होती है। ठीक है, तो क्या शामिल नहीं होती है? उत्साह शामिल नहीं होती है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। मानव में पाशविक प्रवृत्तियाँ क्यों जागृत होती है? देखिए, मानव में पाशविक प्रवृत्तियाँ क्यों जागृत होती है? देखिए, पहला ऑप्शन है हिंसा बुद्धि के कारण, असत्य बोलने के कारण, कुविचारों के कारण, स्वार्थ के कारण। तो देखिए, किसके कारण होती है जागृत होती है? कुविचारों के कारण जागृत होती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सद्विचार का विलोम शब्द क्या होता है? विलोम शब्द देखिए मतलब उल्टा, तो सद्विचार का क्या विलोम शब्द हो जाएगा? दुर्विचार हो जाएगा। ठीक है, आते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला भी पदांश दिया हुआ है, इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए, तिनका लाकर चिड़िया रचती है नया आवास नया, इसी तरह से रच जाता है सृजन का आकाश नया। मानव और दानव में यूं तो भेद नजर नहीं आएगा, एक पोंछता बहते आंसू जी भर कर रुलाएगा। ठीक है, रचने से ही आज आ पाता है जीवन में विश्वास नया। कुछ तो इस धरती पर केवल खून बहाने आते हैं, आग बिछाते हैं राहों में फिर खुद ही जल जाते हैं। जो खुद मिटने वाले होते हैं वे रचते इतिहास नया। मंत्र नाश कर पढ़ा करें कुछ द्वार द्वार पर जा करके, फूल खिलाने वाले रहते घर घर फूल खिला करके। आइए देखते हैं सवाल। देखिए दोस्तों, 6 नंबर सवाल है, क्या है? सृजन के आकाश से क्या आशय है? देखिए, सृजन के आकाश से क्या आशय है? तो इसका आशय हो जाएगा नए आकाश का बनना, आकाश का मिटना, चिड़ियों का नया घोंसला बनना, वस्तुओं का आविष्कार। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा चिड़ियों का नया घोंसला बनना। ठीक है, देखिए 7 नंबर सवाल देखिए, चिड़िया अपना घोंसला क्या जोड़कर बनाती है? देखिए, चिड़िया अपना घोंसला ईंट सीमेंट जोड़कर बनाती होगी? नहीं, लकड़ी जोड़कर बनाती होगी। कील लोहे से क्या लेकर बनाती है? क्या जोड़कर बनाती है? तिनका जोड़कर बनाती है। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल है, मानव और दानव में क्या अंतर है? देखिए, मानव क्या करती है? पहला ऑप्शन है मानव आंसू पोंछते हैं और दानव आंसू लाते हैं। देखिए, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग से भी यही आशा रखते हैं कि आप लोग भी मानव बनिए, दानव नहीं बनिएगा। ठीक है, ज़िंदगी में दानों का काम होता है आंसू लाना और मानव का काम होता है आंसू लाना। ठीक है, मानव बनिएगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल देखते हैं। नाश का विलोम क्या है? देखिए, नाश मतलब खत्म। ठीक है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? सृजन हो जाएगा, मतलब नया विकास करना, नया करना। ठीक है, देखिए, अब देखिए इस कविता का संदेश क्या है? कविता का संदेश क्या है? मानव और दानव दोनों एक समान होते हैं? बिल्कुल नहीं। राहों में आग बिछाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। घर घर में फूल की देखभाली करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। खुद मिटकर भी दूसरों का भला करना चाहिए? हाँ, ये सही है। कभी कभी दूसरों का हेल्प भी करके देखिए, अच्छा लगेगा। ठीक है, देखिए आते हैं खंड ख पर, इसमें व्याकरण है। देखिए, सवाल है अगला 11 नंबर, क्या कह रही है? देखिए, चिड़िया आसमान में उड़ती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? देखिए, देखिए दोस्तों, चिड़िया आसमान में उड़ रही है। देखिए, इसमें क्या, जहाँ पर सवाल आ जाए क्या, ठीक है, तो क्या हो गई? वो क्या हो जाएगी? चिड़िया आसमान में उड़ती है, जहाँ पर क्या आ जाए प्रश्न, चिड़िया आसमान में उड़ती है, क्या का जहाँ प्रश्न आ जाए वहाँ पर ये क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। ठीक है, जहाँ क्वेश्चन आ जाए क्या, वहाँ कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, समझ गए? अगला सवाल देखते हैं 12 नंबर। जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होती है, जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होते हैं किंतु कर्म नहीं होते, वह कौन सी क्रिया होती है? देखिए, जहाँ कर्ता और क्रिया उपस्थित होते हैं और कर्म नहीं होती, वहाँ कौन सी हो जाती है? वहाँ हो जाती है अकर्मक क्रिया। ठीक है, देखिए, उत्तर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। देखिए, उत्तर का अनेकार्थी शब्द क्या नहीं है इसमें? देखिए, उत्तर का हम जवाब भी होता है, उत्तर का उत्तर दिशा भी कहते हैं उत्तर को। ठीक है ना, और उत्तर का बाद का भी होता है। ठीक है, लेकिन दक्षिण दिशा नहीं होता, क्योंकि दक्षिण अलग दिशा हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। समझ गए? 14 नंबर में आते हैं। ठीक है, देखिए, रात ही रात में विग्रह का समस्त पद क्या होगा? रात ही रात में मतलब रातों रात में। ठीक है, रातों रात। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 15 नंबर।
जिस समास में पहला पद अव्यय और प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास लगता है? देखिए, जिस पद में पहला समास में पहला पद अव्यय और प्रधान होता है तो वहाँ कौन सा समास लग जाएगा? देखने से पता लगता है ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं। मिश्र वाक्य में क्या है? मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य मिश्रित कौन सा उपवाक्य होता है, ठीक है। तो 16 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन हो जाएगा? आश्रित उपवाक्य इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, आश्रित उपवाक्य, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। राजा का महल, देखिए राजा का महल राजमहल कौन सा समास है? तो राजा का महल कौन सा समास है? राजा का महल राजमहल, इसका कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग हुआ है? देखिए, मोहन और सोहन घनिष्ठ मित्र हैं, वह मैच हमने जीत गए, पानी तेज बह रहा है, तुम कहाँ से वहाँ से कहाँ जाओगे, ठीक है। देखिए जो दो शब्दों को जोड़ रही है तो यहाँ पर कौन जोड़ रही है? मोहन और जोड़ रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहन और सोहन। तो यहाँ दो, जहाँ समुच्चय बोधक मतलब जहाँ जो दो शब्दों को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो मोहन और सोहन घनिष्ठ, यहाँ और शब्दों को जोड़े तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, एक नंबर। बच्चे गीत गा रहे हैं, तो बच्चे गीत गा रहे हैं भाई, तो बच्चे गीत गा रहे हैं तो क्या हो रहा है? कर्ता काम कर रहे थे, यहाँ क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा, ठीक है, बच्चे गीत गा रहे हैं। अगला देखिए, मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा था, मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, यहाँ कर्म प्रधान हो जा रहा था, पेड़ काटा जा रहा है मजदूरों के द्वारा, तो ये हो जाएगा कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला है खंड ग, ये पाठ्य पुस्तक से है, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाइए कौन पे, उधो नाही परत कहीं, अवधि आधार आस आवनी की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहनी दही, चाहती होती गुहारी, जितहीं उत ते धार बही, सूरदास अब धीरे धीरहि क्यों मर्यादा न लहीं। देखिए प्रश्न में आते हैं। देखिए सवाल में क्या कर रहा है? प्रस्तुत पद में किसकी मन की बात मन में ही रहेगी? बताइए किसकी मन की बात मन में ही रह जाती है? क्या हो जाएगा? गोपियों की बात मन की मन में ही रह जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भिजवाया है? इसका देखिए पढ़े होंगे पाठ तो पता होगा आप लोगों को, इसका कौन सा संदेश बताया भिजवाता है? योग का। अब सोचिए, अगर किसी को, अब देखिए यहाँ गोपियों को कृष्ण से प्रेम हो गया है और कृष्ण बोलता है कि आप तुम योग करो, तो क्या वो योग करेगी? ठीक है, सोचिए अगर कोई किसी से प्रेम करता है तो उसको बोलेगा कि आप प्रेम, वो आ नहीं रहे हैं मिलने के लिए और उसको बोलेगा तुम योग करो, ठीक है, तो योग नहीं ना होगा, तो ठीक है, तो कौन सा संदेश भिजवाता है? योग का, ठीक है। अब देखिए कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपी की स्थिति कैसी हो जाती है? देखिए कृष्ण का जो संदेश सुन करके गोपी का हालत कैसी हो जाती है? विरह की आग जग जाती है। मतलब विरह मतलब क्या था? जुदाई, ठीक है, समझ गए। जुदाई में और ज़्यादा चली जाती है, ठीक है, विरह की आग जग जाती है, ठीक है। देखिए गोपियों के अनुसार कृष्ण ने कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया है? देखिए गोपियों के अनुसार कृष्ण ने कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया है? प्रेम का किया है, ठीक है। देखिए आगे आते हैं हम 25 नंबर सवाल पे। उत्साह कविता किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो उत्साह कविता जो है ललित कल्पना, क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण, नव संचार की ओर संकेत करती है। बी नंबर, ठीक है। जलजात का अर्थ क्या होगा? जलजात मतलब जो जल में रहने वाला, ठीक है, तो इसका कौन हो? जल में रहता है, इसमें गुलाब रहता है, जूही रहता है, बेली रहता है, क्या रहता है? कमल रहता है, ठीक है। अगला देखते हैं, नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है? देखिए नदियों का पानी, किसानों की मेहनत, मिट्टी का गुणधर्म और सूर्य की किरणें, उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। आते हैं अगला सवाल पे। कितने साल तक हलदार साहब काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे? कितने साल तक गुजरते रहे? 2 साल तक, ठीक है, 2 साल तक काम के सिलसिले में गुजरते रहे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ये भी गद्यांश है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ करके हम सवाल का आंसर देंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा वीडियो पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, ज़िंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के लिए मौके ढूंढती है। दुखी हो गए, 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरा। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे के हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर वो चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया होगा और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। समझिए देखिए कितना दर्द छिपा हुआ था उनके ये इस पता है क्या, ये गद्यांश में, ठीक है। देखिए अगला सवाल देखिए क्या है इस पर। देखिए प्रस्तुत गद्यांश किस कहानी से लिया गया है?
तो किससे लिया गया? नेताजी के चश्मा से, ठीक है। हवलदार साहब कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरे? तो कितने दिनों बाद गुजरे बताइए? कितने दिनों बाद गुजरे थे? 15 दिनों बाद गुजरे थे, ठीक है। कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी हुई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगी हुई थी ना। किसकी लगी हुई थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है। देखिए, हवलदार साहब को क्यों लगा कि अब मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा? क्योंकि कैप्टन मर गया था, इसलिए उसे लगा था कि उनके हवलदार मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 33 नंबर। देखिए, बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे के क्रियाक्रम में किससे आग दिलाई थी? तो अपनी पुतोहू से दिलाई थी, ठीक है। अब देखिए 34 नंबर सवाल। बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताएं कि श्रम बिंदु का क्या अर्थ है? श्रम बिंदु का क्या अर्थ होता है इस पाठ के आधार पर? इसका आंसर हो जाएगा पसीना। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, पंक्तियाँ किस कहानी से लिया गया है? तो ये कहानी जो है ये पंक्ति लिया गया है किससे लिया गया है? बाल गोविंद भगत से लिया गया है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? जब उनका इकलौता बेटा मर गया था ना, तो उस दिन वो खूब गा रहे थे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ये भी गद्यांश है, इसको भी पढ़ के आंसर सवाल को जवाब देना है। देखिए क्या कह रहा है सवाल, क्या है गद्यांश में? झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई, ठीक है। घर में कोहराम मच गया, हम केवल धीमे सुर से साँ कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए गद्यांश, हम सवाल पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, प्रस्तुत अंश किस कहानी से लिया गया है? तो ये लिया गया है माता के आंचल से। लेखक की माँ ने लेखक के घाव पर क्या पीस कर लगा दिया था? नीम लगा दिया था, नहीं हल्दी लगा दिया था, ठीक है। नीम लगाएगा तो और ना, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लेखक कहाँ डर कर छिप गया था? कहाँ छिप गया था जी? मैया के आंचल में। तो माता, अगला सवाल देखते हैं। माता के आंचल में लेखक को क्या मिला? क्या मिला था? प्रेम और शांति, दुख और तकलीफ, खाने की वस्तु, घृणा और अशांति, क्या मिला था? प्रेम और शांति मिला था, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से आपका सेट 3 भी हल हो गया सारा, है ना। हमारे वीडियो के साथ बने रहें, और हाँ, एक भी क्वेश्चन आप लोग मिस नहीं करिएगा। अगर क्वेश्चन जो मिस कर दिए, अगर वही क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो आप लोग को बहुत बड़ा दुख होगा, ठीक है। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिए, सारा वीडियो, पूरा वीडियो देखिए, सारे क्वेश्चन को करके जाइए, ठीक है। मॉडल सेट बनाया ही जाता है इसलिए, ताकि उसी आधारित पर, उसी मॉडल के आधारित पर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। क्योंकि बहुत मेहनत लगता है भाई वीडियो बनाने में, तो एक सब्सक्राइब करने में किया जाता है आपका, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक भी कर दीजिए, और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और हमारे साथ बने रहें अगले अपडेट के लिए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।